दोस्तों, लोकसभा ही नहीं राज्यसभा के अंदर भी आज संसद का पहला दिन कैसा रहने वाला है, इसका शुरुआती आधे घंटे में ही साफ तौर पर एग्जाम्पल सेट कर दिया विपक्ष ने। आज राज्यसभा में गदर बच गया। हालत ये हो गई कि सत्ता पक्ष की तरफ से जेपी नड्डा, जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं हाउस में, वो धनखड़ का काम करने लगे। वो बातें बोलने लगे जो धनखड़ बोलते हैं। और स्थितियां ये आ गई दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, पर ये कह लेंगे विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होते ही ऐसी बात बोली जो धनखड़ सुन नहीं पाए और उनको बीच में काटने लगे। जबरदस्त गर्मा गर्मी ऐसी हुई कि आखिरकार संसद को स्थगित करना पड़ गया। राज्यसभा में जैसे ही अपनी कार्रवाई शुरू हुई दोस्तों, तो रूटीन बातचीत शुरू हुई, और जब रूटीन काम शुरू हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा वहां हमला कर दिया जहां सरकार को सबसे ज्यादा दर्द होता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज न केवल तीखे सवाल पूछे सरकार से, बल्कि ये भी कहा कि हमने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था, हम सरकार के साथ पीछे खड़े थे, तो सरकार हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रही है, सरकार हमें बता क्यों नहीं रही है। धीरे धीरे ऐसे धागे खोले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनकर धनखड़, जो उपराष्ट्रपति भी हैं और सदन के उपसभापति भी हैं, वो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रेशर में आ गए। हालत ये हो गई दोस्तों कि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से, उनकी जुबान से ट्रंप निकला, धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रोक दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे सिरे से सेना के बयानों को आधार बनाकर सरकार की कलाई खोली, सुनिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कि सरकार कैसे बैकफुट में दिखी। Lead of the opposition, sir. You told that it is not in conformity with the Sir, rules. एक सेकंड। अच्छा सर। I am always helpful, sir. I said so, sir. Sir, I have given notice under 267 on Pahalgam and Operation Sindoor. Sir, मैंने पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति पर रूल 267 नोटिस दिया है। ये रूल्स के मुताबिक ही दिया है जो अपने किताब में है। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं है, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज। सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज
सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप Sir, let the leader of 24 the- बार Sir, सर 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये Leader of the युद्ध House. थामा the leader. ना, ये युद्ध Thank you. ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। ठीक। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। Sir, sir. एक बाहर का Leader of आदमी, the House. Leader of the House. Sir, you made your point, sir. दोस्तों इसके बाद जैसे ही ट्रंप का नाम लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आपने देखा कि धनखड़ ने उनको रोक दिया। उसके बाद सामने आए जेपी नड्डा। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अचानक से अटैकिंग मोड में आ गए। अजीब बात देखिए, जेपी नड्डा जिनको सवालों के जवाब देने चाहिए वो एग्रेसिव हो गए, कहते हुए कि सरकार बहस करवाएगी। और तो और जेपी नड्डा दोस्तों रूल गिनाने लगे। रूल गिनाते गिनाते जेपी नड्डा की जुबान से एक शब्द निकल गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ बोल रहे हैं तो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। हालांकि ये बात जगदीप धनखड़ बोलते हैं, ये जो चेयर पे बैठा होता है वो बोलते हैं, लेकिन जेपी नड्डा उनकी बात बोलने लगे, मतलब चेयर पे जो बैठते हैं उनकी बात बोलने लगे। लेकिन जेपी नड्डा को एक बात स्वीकारनी पड़ी दोस्तों कि सरकार बहस कराएगी। और लोकसभा में भी आज ओम बिरला ने भी ये बात बोली, या मतलब साफ संकेत है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए तैयार है। सरकार लोकसभा में भी बहस करवाएगी, राज्यसभा में भी बहस करवाएगी। लेकिन जो अटैकिंग मोड जेपी नड्डा का दिख रहा था, साफ था कि सरकार इसी रणनीति के साथ चल रही है कि बीइंग एग्रेसिव यही तरीका है, आप सामने वाले को जवाब दें। डिफेंसिव होकर अगर आप जवाब देंगे तो आपसे जवाब देते बनेगा नहीं। सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। नड्डा जी, कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। I am not going into the details of it, but I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I will say that will go on record, you should know। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन आवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। दोस्तों जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जब ये गर्मा गर्मी चल रही थी, धनखड़ भी बोल रहे थे, तो पीछे से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात बोली, पीएम को बुलाओ। ये लगातार राज्यसभा में मांग उठती रही कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आते। आज भी यही हुआ दोस्तों कि जब लोकसभा चल रही थी तो पीएम मौजूद थे, जैसे ही हंगामा शुरू हुआ पीएम उठकर चले गए। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहता है, नाराज रहता है विपक्ष एक्चुअली सरकार से कि मेन जब बहस हो रही होती है, जब भी संसद चल रही होती है, मोदी संसद की कार्यवाही में शामिल क्यों नहीं होते हैं, और जब भी ऐसे असहज सवाल सरकार फेस करती है तो मोदी संसद से गायब क्यों हो जाते हैं। आज राज्यसभा में भी यही देखने को मिला दोस्तों। लेकिन राज्यसभा का ये जो गर्मा गर्मी थी, साफ संकेत थी कि सरकार के लिए जो स्थितियां हैं निकट भविष्य में, पिछले अगले 1 महीने के लिए, वो अच्छी नहीं रहने वाली, बहुत कंफर्टेबल नहीं रहने वाली हैं। क्योंकि कुछ मिनटों के अपनी बात में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो डिटेल्स रखी तो उसको लेकर केवल सरकार ये कहकर नहीं बचेगी कि सेना के शौर्य का अपमान मत कीजिए, क्योंकि बयानों को जो आधार बनाया गया है वो सेना के बड़े अधिकारियों का ही बनाया गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आने वाला 1 महीना सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करें।